नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर निश्चय एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपने मैथ के इस पोर्शन को पढ़ रहे हैं, रीजनिंग के कुछ पोर्शन को कंसेप्ट को सिर्फ बताएं, उसमें कोई भी चैप्टर नहीं बताए हैं। आपको ये बताने का प्रयास किए हैं कि आप अपने सिलेबस को कैसे कवर करेंगे और पढ़ेंगे कैसे। तो हम लोग एग्जाम को देखते हुए बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत किए हैं कि आप अपने इस क्लास को वर्गमूल के क्लास को कैसे समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट, और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका आपके सिलेबस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसकी है। जहां पावर लगा देता है या घातांक करणी के चैप्टर में सवाल आ जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं डाउट हो जाते हैं, उन सवालों को नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर प्रथम वीडियो पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो आप आर निश्चय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर बिल्कुल निशुल्क वो कक्षा देखने का प्रयास करें। आज जो बात हम करेंगे वो बात करेंगे वर्गमूल की। जो बात करेंगे वर्गमूल की, जिसे अंग्रेजी में स्क्वायर रूट कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहते हैं। साथियों, ये इतना महत्वपूर्ण चीज है कि आप इसे कितने अच्छे तरीके से जान पाए, कितने अच्छे तरीके से इसे समझ पाए, ये बहुत ही जरूरी है। वर्गमूल आखिर होता क्या चीज है, इसको निकालते कैसे हैं, और वर्ग क्या चीज होता है। वर्ग को मैं बता दिया हूं पार्ट 1 में, अब जाके देखिए वर्गमूल आज बताने का मैं प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए यहां पे देख लीजिए, सबसे पहले वर्गमूल निकालने के दो तरीके हैं। एक गुणन खंड विधि और दूसरा भाग विधि। आप सबसे पहले जानेंगे कि आप किन संख्याओं का गुणनखंड निकाल सकते हैं, और गुणनखंड का किस संख्याओं का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, उसे जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिख लें, समझ लें, किसी संख्या का किसी संख्या का वर्गमूल वर्गमूल उस संख्या के उस संख्या के उस संख्या के दो बराबर दो बराबर दो बराबर गुणनखंड में से एक गुणनखंड के बराबर होता है। एक गुणनखंड के बराबर होता है, जिसे जिसे वर्गमूल कहते हैं। जैसे यहां देख लीजिए, जैसे समझ, जैसे अगर मैं कहूं 81 का वर्गमूल बराबर
रूट में क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये बात समझने का प्रयास करिए, रूट में क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब एक चीज देख लीजिए कि गुणनखंड किसे कहते हैं, हम आपको बताएं फैक्टर किसे कहते हैं, लसा और मसा वाले पोर्शन में इसको तोड़ के बताए हैं। जब वह संख्या किसी संख्या को काट दे, जो संख्या काट देती है उसी को हम गुणनखंड कहते हैं। आज जो गुणज किसे कहते हैं, जो संख्या गुणा करके बनी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे समझ लीजिए आप, गुणनखंड, गुणनखंड जैसे मान लीजिए 21 है, 21 को 3 काट दे रहा है, 1 काट दे रहा है, 7 काट दे रहा है, 21 काट दे रहा है। तो ये सबके सब आपस में क्या है, गुणनखंड है। लेकिन युग्म गुणनखंड की बात करेंगे तो 3 गुणे 7 हो जाएगा, 1 गुणे क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यही जो संख्या विभाजित कर देती है, जो संख्या विभाजित कर देती है इसको गुणनखंड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे आप, गुणनखंड कहेंगे। और ये जो संख्या है वो कहीं ना कहीं गुणज से बनी है, किससे बनी है, कहीं ना कहीं गुणज से बनी है, कहीं ना कहीं गुणा से बनी है, गुणा गुणा के माध्यम से गुणा करके बनी है, उसे हम क्या कहेंगे, गुणज कहेंगे। तो आइए समझते हैं। जैसे हमने 81 लिया यहाँ पे, अब इसका खंड करेंगे कहीं ना कहीं, तो देखिए कितने खंड होंगे, 3 तिली के 9 और 29, 27, 27 तिया 81। तो मैं लिखा हूं यहाँ पे, दो बराबर गुणनखंड में से एक गुणनखंड के बराबर होता है। देखिए ये 2 गुणनखंड 3 हो गया, इसमें से एक 3 को बाहर निकाल लिए, फिर ये 2 3 हो गया, इसमें से गुणा 1 3 को बाहर निकाल लिए, तो क्या हो गया, 9 हो गया। मैं पूछूं कि 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए कि अब इस वर्गमूल को निकालने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके, एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से सीख लिए, भाग विधि से हम सिखाने का आपको क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। पहले से देखने का प्रयास करिए आप, कि नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए, नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए। आइए नोट, आप एक चीज देखने का प्रयास करिए कि किसी संख्या का पूर्ण संख्यात्मक मान, किसी संख्या संख्या का पूर्ण संख्यात्मक 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 वर्गमूल तभी संभव हो सकता है, तभी संभव संभव हो सकता है, जब जब इकाई अंक 0 1 4 5 6 9 हो। जैसे ये जब इकाई अंक होंगे 0 1 4 5 6 या 9 में से कोई एक हो, मतलब इसमें से कोई एक इकाई अंक हो, तब आप जानेंगे कि पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं निकाला जा सकता। ये कोई जरूरी नहीं कि सभी का निकाला जाए, ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी का निकाला जाए। ये चीज आप समझने का प्रयास करिए। अब वर्गमूल में आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, पहले दिखाएंगे नहीं, हम आपको यहीं पे समझाने का प्रयास करेंगे। पहला गुणन खंड विधि और दूसरा
भाग विधि। अब देखिए एक चीज बहुत बहुत ही जरूरी है कि आप इसको करेंगे। देखिए मान लीजिए कोई एक संख्या है, मान लीजिए जैसे एक संख्या है 72 25 का वर्गमूल, वर्गमूल क्या होगा। अब कभी कभी इस तरह से सवाल दे देता है, इस तरह से आपको दे देगा कि वर्गमूल क्या होगा, तो आप देखने का प्रयास करिए कि अगर ये लिखा हो, या फिर हम इसको रूट में ऐसे लिखते हैं 72 25। ये देख लीजिए 72 25। इसका मैं आपको ट्रिक भी दिखा दूंगा कि ट्रिक कैसे तुरंत कर पाएंगे। तो इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे कि यहाँ पे हम लिख लिए 72 25, 5 से हम भाग दिए, देते हैं 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बच जाएगा, 5 चौक के 20, फिर 5 चौक के 20, 50 25, फिर 5 से 5 दूना के 10, 5 आठे 40, 5 नवा 45, फिर 17 से 17 कम 17 119, फिर 17 से 17 कम 17। तो इसका जो हम गुणनखंड कर लिए, ये देख लीजिए 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 17। तो 2 का पेयर बना ना, तो 1 2 क्या कर लिए, 1 5 हम क्या कर लिए बाहर निकाल लिए, और एक 17 का पेयर बन गया। 1 2 बार 17 गुणनखंड हो गया, तो 1 17 हम निकाल लिए, तो 17 पचे क्या हो जाए 85। तो ये देखिए ये जो वर्गमूल इसका है वो क्या है 85 है। और 85 का वर्ग क्या है, आप देख लीजिए 50 25 में सिखाया था, और 8 9 72 72 25 है। आपको अपने आप आसानी से आ जाएगा, इसमें किसी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 2 का पेयर बनाना पड़ेगा, 2 का पेयर अगर नहीं बनाते हैं तो ये कभी हो ही नहीं सकता। भाग विधि से देख लीजिए, इसको जब भाग विधि से हम करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम भाग विधि से करते हैं यहाँ पे, तो 72 25 हम लिख लिए, 72 25 लिख लिए। अब एक चीज समझ लीजिए, इधर से हम 2 2 का पेयर बनाए, 2 का पेयर बनाए, फिर इधर भी 2 का पेयर बनाए। जब 2 2 का पेयर हम बनाने का प्रयास किए, तो हम टेबल उसका उतना ही बार पढ़ेंगे जितना बार ये जा सकता है, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि 9 का पढ़े 9 बार, तो 9 9 81 हो गया, 8 8 64 हो गया, तो 8 का 8 बार पढ़े, 7 का पढ़ेंगे तो 7 बार पढ़ेंगे, 6 का पढ़ेंगे तो 6 बार ही पढ़ेंगे, 7 का 4 का पढ़ेंगे तो 4 बार, ऐसे 4 का 5 बार नहीं पढ़ेंगे, जितना उसको पढ़ेंगे उतने बार ही पढ़ेंगे। तो 72 है, या फिर हम 1 से लेकर ऐसा ऐसा टेबल देखें जो 72 से नीचे उसका वर्ग है 64 है। 64 किसका वर्ग है 8 का, तो यानी 8 का टेबल हम कई बार पढ़े 8 बार, तो 8 8 क्या हो गया 64 हो गया। अब 12 में से 8 जा क्या हो जाएगा, 8 4 जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 में से सॉरी, यहाँ पे 12 में से 4 घटा दिए तो क्या हो गया हमारा 8 बच गया, यहाँ 6 में 6 कट गया। अब देखिए यहाँ पे 8 लिख लिए, फिर यहाँ 8 लिखकर यहाँ पे जोड़ लेंगे, तो 8 8 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 को हम क्या कर लिए उतार लिए, यहाँ पे 25 को क्या कर लिया हम उतार लिए। अब 5 के लिए सिर्फ 5 ही आएगा। अब इसको देख लेते हैं 50 25, ये 5 बार ले जाएंगे, 5 का पाड़ा 5 बार, 50 25 को 5 हासिल 2 5 6 30 30 2 32 को 2 हासिल 3 5 एकम 5 3 8, यानी ये क्या हो गया कट गया। तो जो ये आ गया ये क्या आ गया वर्गमूल आ गया, वर्गमूल ये आ गया। ये क्या है हमारा, यह संख्या वर्ग है, यह क्या है स्क्वायर है, यह क्या है स्क्वायर है, यह क्या है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। अब देखिए यहाँ पे इस बात को समझ, अगर आगे भी टेबल ले जाए तो इसको जोड़ के अब यहाँ हम लिखते हैं 0 7 170। अब देखिए इसका पहाड़ा ये इकाई का जय बार रहेगा तई बार पढ़ेंगे। ये देखिए 8 था तो 8 ही बार पढ़े हम 64। इसको टेबल को ऐसे लिए तो ये हमारा क्या हो गया भाग विधि से, और ये मेरे क्या हो गया गुणनखंड विधि से। आप इसको आसानी से समझने का प्रयास करिए, कोई भी आएगा तो आप इसको कर ले जाएंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन वर्ग रहेगा तभी निकलेगा, ना तो नहीं निकल सकता। तो 2 बात हम आपको आज बताने का प्रयास ये बात किए हैं कि गुणनखंड विधि से निकल सकता है और किससे निकल सकता है भाग विधि से। इसका और भी प्रैक्टिस 50 पे सवाल लेके आएंगे, तो वर्ग को वर्गमूल को, घन को घनमूल को। वर्ग को क्या करेंगे 2 बार गुणा करेंगे उसी संख्या में, वर्गमूल निकालेंगे 2 का पेयर करके 1 बार। घनमूल की बात आई तो 3 संख्याओं का एक पेयर, एक गुणनखंड को बाहर निकालते हैं, 3 संख्याएं अगर उसमें होती हैं तो। जैसे आइए छोटे छोटे सवालों को ले लें, और मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे हम ले लिए
4 ले लिए, फिर हम ले लिए 8 ले लिए, फिर हम ले लिए 9 ले लिए, फिर हम ले लिए 16 ले लिए, फिर हम ले लिए 32 ले लिए। तो आप एक चीज सोचने का प्रयास करिए कि जब ये यहाँ पे कुछ लिखा न रहे, इस तरह से रोग दिखे, तो इसमें से जो निकलेगा इसका हमको वर्गमूल निकालना है। ये आपके ध्यान में रहे कि हमको क्या निकालना, वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि 4 वर्ग है, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो 2 दूना के 4, ये 2 पेयर बना, 1 2 बाहर निकाल लिए, तो वर्गमूल कितना हो गया? 2 हो गया। 8 को देखिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, ये 2 का पेयर बना, तो 1 2 तो बाहर निकला, लेकिन 1 2 इसी में बच गया, तो इसमें हम क्या कर दिए, रूट में क्या कर दिए, 2 कर दिए। 9 का देख लीजिए, टेबल आपको याद होना चाहिए, 3 तिली के 9। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 पेयर बना, 3 निकल गया, वर्गमूल हो गया। 16 को देख लीजिए, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, तो देखिए 2 का पेयर बना, 1 2 बाहर निकाले, 2 का पेयर बना, 1 2 बाहर निकाले, तो 2 दूना के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए 32 का खंड करेंगे, हमको याद है तो ऐसे खंड कर रहे हैं, तो हम लोग जो एलसीएम निकालने की विधि है उसी से हम लोग खंड करेंगे। तो देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32। देखिए एक पेयर बना दोनों का, 1 ठो 2 बाहर निकाले, एक पेयर बना, 1 ठो 2 निकाल लिए, एक अकेले बच गया, इसका कोई साथी नहीं मिला, इसलिए इसको हम रूट में लिख देंगे, तो हो जाएगा 4 रूट हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक चीज समझने का प्रयास करें, आइए इसी में हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 रूट प्लस 2, पहला सवाल। दूसरा सवाल 2 माइनस 2। तीसरा प्रश्न 2 गुणे रूट 2। चौथा रूट 2 भागे रूट 2। पांचवा रूट 2 प्लस रूट 2। ये देखिए ये बहुत ही जरूरी है सीखना, ये बहुत जरूरी है जानना कि आखिर इसको आप कैसे जानेंगे और कैसे इसे करने का प्रयास करें। देखिए बहुत जानदार सवाल दिया। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस दो को आपस में जोड़ के ये 4 लिख देंगे। ये जब 4 लिखेंगे बाबू, ये अपने आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप एक चीज समझिए कि क्या इस 2 का कोई जोड़ा मिल रहा है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। जोड़ने की बात कर रहा है तो यहाँ पे एक छिपा है, यहाँ पे एक छिपा, ये करनी जो है कै ठो है, 2 ठो है, और 2 ठो क्या है, 2 ठो हमारा क्या है, रूट 2 है। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे मैं लिख दिया केला, प्लस मैं लिख दिया केला, तो क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे 2 केला लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ मैं कुछ नहीं लिखा हूं, यहाँ पे रूट समान देख लीजिए, रूट हमारा यहाँ पे हो गया 3 रूट 2 प्लस 4 रूट 2। अब देखिए रूट 2 आपस में क्या है, कॉमन है, रूट 2 को हम क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए, यहाँ पे 3 बच गया, 4 बच गया, तो 7 रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं रूट 2 कैट होता, 3 ठो, ये रूट कैट होता 4 ठो, तो 4 3 क्या हो गया, 7 ठो क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा 7। तो कहीं ना कहीं ये बात आप समझने का प्रयास करें कि इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है जो आप अपने से कर ले जाए। अब एक चीज देखिए, इस रूट 2 में से रूट 2 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 0 बच जाएगा। अब 0 बचेगा तो आप समझ लीजिए यहाँ पे 3 रूट 2 माइनस रूट 2, रूट 2 का मतलब 1 रूट 2। अब 3 रूट 2 में से 1 रूट 2 को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 2 रूट 2 आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ये चीज बहुत जरूरी समझना, ये जानना जरूरी है कि आपस में जब समान रहेगा तब जुड़ सकता है। ठीक, जुड़ने का मतलब अंदर अंदर नहीं जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप अगर स्वतंत्र आता तो 2 + 2 जोड़ के 4 कर लेते, लेकिन आप इसको कतई नहीं करेंगे। ये बात आप समझने का प्रयास करिए, बहुत ही अच्छा चीज, ये चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए साथियों, अब ये देखिए ये आप में अलग अलग है, तो आप इसको एक साथ में गुणे को आप कर सकते हैं। तो 2 का पेयर बन गया ना, तो 1 ठो 2 बाहर निकालिए, यही आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 रूट 2, कई बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए अगर 2 में 2 का भाग देते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार में ले जाते हैं, कट गया, तो एक बार में हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे ऊपर वाला सवाल मैं नीचे लिख दिया,
ये रूट यहाँ 3 है, तो आप इसको रूट 5 कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उसका पूर्ण नहीं निकल रहा है, इसका भी पूर्ण नहीं निकल रहा है वर्गमूल, तो आपस में कभी भी इनको आप एक नहीं कर सकते। तो ये उत्तर में ही लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 आप लिख सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। जब तक उस संख्या का वर्ग नहीं हो तब तक आप वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते, या पूर्ण रूप से आप नहीं बता सकते। तो ये बात आप समझने का प्रयास करिए और ये चीज जान लीजिए। अब इसमें एक चीज मैं बता दिया हूं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग और एक दोनों का मिक्स दे दिया हूं। ये 4 बात बहुत ही जरूरी है, बहुत ही समझना है। जैसे मैं दिया था ना x गुणे x, आप इसको x स्क्वायर कर लेंगे, लेकिन मैं दिया था x प्लस x, तो इसको आप क्या कर ले रहे थे? 2x कर ले रहे थे। x भागे x, तो एक कट के क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। x माइनस x 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन x प्लस y को जोड़ के चर और अचर पद को क्या आप x y लिख रहे थे क्या? ये कभी आपस में जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये राशियां दोनों आपस में क्या अलग अलग है। उसी प्रकार से कर्णी का रूप है, इस कर्णी के रूप को आपको देखने का प्रयास करना चाहिए और जानने का प्रयास करना चाहिए। जब जानेंगे तभी आप इस चीज को कर सकते हैं, नहीं जानेंगे तो आप कतई इस चीज को नहीं कर सकते हैं। ये बात जानने का प्रयास करिए। अब बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि इसको आप करें कैसे, आप करेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। आइए देखने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है सवाल, तो कुछ प्रश्नों को हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। और सवाल दिया है 4761 का वर्ग मूल ज्ञात की। तो जब ये दिखे आपको कि आपको टूटने वाला नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप तुरंत उसको चले जाइए आप भाग विधि से निकालने के लिए। और भाग विधि से निकालेंगे आप, तो यहाँ पे देख लीजिए 4761 को देखिए, 4761 को, तो 2 का पेयर इधर से ले लिए, 2 का पेयर इधर से ले लिए, तो हम ऐसा पहाड़ा पड़े कि जो आ जाए। यहाँ पे देखिए 6 का वर्ग क्या होता है? 36, और 7 का वर्ग क्या होता है? 49। अगर हम 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो 49 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो 6 का पहाड़ा हम कई बार पढ़े? 6 बार पढ़े। 6 बार पढ़े तो यहाँ लिख दिया हम 36, और फिर 6 को लिख के यहाँ पे जोड़ लिया जाएगा, 6 6 क्या हो जाएगा? 12। अब घटाएंगे, 7 में से 6 जाएगा 1 और 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ पे क्या लिख दिए? 61। अब देखिए एक के लिए या तो 9 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। देखिए 9 का वर्ग क्या हो जाएगा? 81, और 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर 1 लिख देते हैं तब तो ये इतना नहीं आ पाएगा। अब देखिए कहीं ना कहीं 12 था, यहाँ पे 9 अगर लिख लेते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे 9 लिखेंगे तो 9 9 81 को 1 कैरी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 9 दूना 18, 18 8 26 को 6 2 हो जाएगा, और 9 कम 9 9 2 11 हो जाएगा। ये आपस में क्या हो गया? कट गया। तो ये जो हमारा आ गया 69, यही हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा वर्गमूल आ जाएगा। इसी को भाग विधि से कहते हैं। इसी को क्या विधि से कहेंगे? भाग विधि से कहेंगे। आप एक चीज समझने का प्रयास करिए। एक चीज और देख लीजिए, क्या आप कहेंगे सर पेपर में हम इतना बड़ा करें क्या? आपको मैं बताया हूं, तो आप ट्रिक समझिए। यहाँ पे ट्रिक देख लीजिए, इस 47 और इसके लिए, 47 के लिए क्या लिख सकते हैं आप? 6 का वर्ग होगा, 7 का तो वर्ग लिखेंगे नहीं, तो यहाँ क्या लिख दिए? 6 लिख दिए। 47 का वर्ग गुणे 6 लिख दिए। अब देखिए आप, ये देखिए 1 के लिए क्या लिख सकते हैं? 1 के लिए या तो 9 लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे नहीं कोई तय कर रहा है, तो हम 65 से तय करा लेंगे। हम वर्ग बताए थे सीखने के लिए कि 50 25 हो जाएगा और 7 6 42 हो जाएगा। तो देखिए 42 25 से अधिक है तो क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। 42 25 से कम होता तो हम क्या लिख देते? 61। तो इसका वर्गमूल हमारा क्या आ जाता? 69 आ जाए। कितना सटीक तरीके से 69 आया। एक बार और इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए आपको शुरू शुरू में मैं बता दिया हूं, आपको शुरू शुरू में बताया हूं। अब इसको तो आप लोग लिख ही लिए होंगे। यहाँ पे देखिए क्यों मैं ऐसे कर रहा हूं। देखिए आप देखिए 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25,
6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100। ये देखिए ये हमारा क्या है वर्ग है, और ये जो बेस है इसका बेस है जो वह क्या है वर्गमूल है, कहीं ना कहीं से जान लीजिए। तो देखिए एक के लिए हमारा इकाई मान क्या है, या तो यहाँ पे एक आया है, ठीक, या फिर यहाँ पे क्या आया एक के लिए 9 आया है। अब देखिए 4 के लिए क्या आ जाएगा, 4 के लिए दो संख्या आ जाएगी। अगर 4 वर्ग में रहे तो इसके लिए तो 2 आ सकता है, या तो यहाँ देखिए 8 आ सकता है, 8 आ सकता है वर्गमूल के लिए। ये हम वर्गमूल की बात कर रहा हूं, ये वर्गमूल के लिए। अब देखिए 9 के लिए, 9 के लिए या तो देखिए या तो 3 आ सकता है या तो 7 आ सकता है। एक के लिए देखिए यहाँ पे एक के लिए या तो 1 या तो 9, तो इसी को मान के देखिए। अब आगे 5 के लिए सिर्फ 5 ही आएगा, 5 के लिए सिर्फ 5 ही आएगा। ये बात समझने का आप क्या करिए प्रयास करिए। अब ये इतना बड़ा वर्ग है तो भाग विधि से अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा जाएगा, तो छोटे विधि से करेंगे तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जानदार तरीके से आप इसको करने का प्रयास करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। आइए कुछ प्रश्नों को भी देखते हैं। जैसे देखिए रूट में 289, रूट में 289 और यहाँ पे रूट में x बराबर 1/5। यह एक क्वेश्चन है, यह एक प्रश्न है, समझ लीजिए इसी को करना है। आप एक चीज देखने का प्रयास करिए कि प्रश्न है कितना जानदार तरीके से। अब ये देखिए इसका वर्गमूल हमको याद है कि इसको हम 17 × 17 कर लेंगे बटा के रूट में x बराबर 1 क्या हो जाएगा 5। ये दोनों का पेयर बन गया तो 1 तो 17 बन गया। ये नीचे है तो ऊपर हो जाएगा ×5 और रूट में क्या हो जाएगा x। अब यही चीज आपका इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे जब रूट लगा रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 × 5 = 85, तो इस रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों क्या करने पर वर्ग करने पर आप देखिए जब रूट x हो जाएगा यहाँ पे 85 का हो जाएगा स्क्वायर। अब ये इससे ये वाला ये कट गया तो x बराबर 5 के लिए बताए थे 50 25 और 8 की अगली संख्या 9 8 72, 25 पीछे आया भी था तो x का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 72 25 आ जाएगा। ये चीज मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे भी और सारी चीजें इसमें आपको समझने का प्रयास करेंगे और करने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। इन सवालों को आप किस विधि से और किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से आप कर ले जाएंगे। तो आते हैं और कुछ प्रश्नों को और देखने का प्रयास करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं लिखने जा रहा हूं आपको, कि आपको बहुत जगह मिलेंगे, बहुत जगह मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला क्वेश्चन, रूट में 20 प्लस रूट में 20 प्लस रूट में 20 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। दूसरा क्वेश्चन, रूट में 20 रूट में 20 रूट में 20 रूट में 20 ये डॉट 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 इनफाइनाइट बराबर क्या। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, रूट में 20 माइनस रूट में 20 माइनस में 20 माइनस फाइनाइट। और चौथा क्वेश्चन, रूट में 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये 4 प्रकार के जो सवाल हैं आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछ लेता है, और जब यहां से क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे पूर्ण रूप से डाउट में हो जाते हैं कि अच्छा ये सवाल दिया हुआ है तो हम करें क्या। ये सवाल दिया है तो कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है कि हम इसका ऐसा खंड करें जिनके बीच का अंतर सिर्फ 1 आए। जैसे मान लीजिए कि 10 × 2 होगा तो इसके बीच का अंतर 8 आ जाएगा,
5 चौके 20 होगा तो इनके बीच का अंतर 1 हो जाएगा, कहीं ना कहीं 5 गुणे 4 कर लिए। अब देखिए कि जब इसे समझने का 5 चौके 20 हो जाएगा, ये देखिए अगर इनके बीच का अंतर 1 आ गया, अगर यहाँ पे प्लस है तो उत्तर में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उत्तर में यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए माइनस का चिन्ह है और डॉट डॉट इनफाइनाइट समझने का प्रयास, इनफाइनाइट तक है। यहाँ पे वही चीज माइनस का है, तो ये छोटा वाला जो रहेगा वो माइनस में उत्तर आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 4 उत्तर आ जाएगा। मतलब एक तरह से 2 सवाल दिए हुए हैं, इन दोनों सवाल में उत्तर बड़ा और छोटे का होता है। आगे देखिए, अगर 20 दिया है, बीच में गुणे का चिन्ह है और डॉट डॉट इनफाइनाइट है, इसका उत्तर ज्यों का त्यों ये 20 ही होगा और यही उत्तर आपका आ जाएगा। अब एक चीज और समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पे गुणे का चिन्ह है और केवल करनी लगा हुआ है, तो हम कुछ करेंगे नहीं, हम लिखेंगे 5 के पावर 2 के पावर n -1 बटा के 2 के पावर n। एक चीज समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पे 2 के पावर n क्यों ऐसा करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे 5 के पावर, अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर क्या करनी लगा है, 1 2 और 3 करनी है, तो लिखेंगे करनी 3 -1 घटा के 2 के पावर 3। कहने का मतलब कि 2 दूना के 4, 8 8 में से 1 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, 5 के पावर 7 बटा के 8 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना पावर लगेगा, जितना रूट लगेगा, उन पर हम जितने बार पदों की संख्या रहेगा उसी को हम कटा लेते हैं। जैसे देखिए 2 के पावर 3 क्या लिखा हूं, 3 कट हुआ है, 1 करनी 2 करनी और 3 करनी है, तो हम बेस में जो ये लिखा हुआ है 5 सब में कॉमन हुआ है, इसी को यहाँ हम बेस लिख दिए हैं। अब पावर में लगा दिए हैं, 2 के पावर 3 है तो 3 कहां से आ गया, तो 1 2 3 करनी, 4 करनी रहेगी तो 4 लिखेंगे, 5 रहेगी तो 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे 6, उसमें से ऊपर में से 1 घटा के पूरे मान में से, और ये जानते हैं क्यूब हो गया, 2 दूना के 4 8 हो गया, 8 में से 1 घटा के 7 लिख दिया और नीचे 8 ही होगा, वही हमारा क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। ये 4 प्रकार के जो प्रश्न हैं, ये समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत जरूरी सवाल है। यही सवाल आपके एग्जाम में पूछता है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। जब आगे 50 पे हम सवालों को लेके आएंगे तो इन सवालों को भी हम लेके आएंगे और आपको कराने का क्या करेंगे, आपको प्रयास करेंगे। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये चीजें जो आपको मैं बताने का प्रयास किया हूं, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे भी और सारे सवाल को, 1 2 सवालों को और देख लेते हैं और इन सवालों को हम करने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। देखिए ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लिख दिए 12 + 12 + 12, ये देखिए प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब हम पूछें कि ये क्या उत्तर आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसका खंड किए तो 6 दूना के 12, अंतर क्या हो गया, 4 हो गया। फिर 1 गुणे 12, अंतर क्या हो गया, 11 हो गया। लेकिन 3 चौके 12, अंतर क्या हो गया, इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसा गुणनखंड करेंगे कि इनके दोनों के बीच का अंतर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो ये देखिए अगर प्लस है तो उत्तर क्या होगा, बड़ा वाला 4 होगा। अगर यहीं पे प्रश्न होता कि √12 -√12 तो यहाँ पे जो माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट होता, उत्तर हमारा क्या हो जाता, 3 हो जाता। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि इस वर्गमूल के कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। और आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आर निश्चय एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।